अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कॉम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान इनकी बुक का चैप्टर नंबर 2 बाइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स इसका लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रूफ करेंगे, यानी कि चीज़ों को प्रूफ करने के मेथड। ठीक है, तो बहुत से मेथड्स आपने देखे होंगे छोटी क्लासेस से, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कॉम्बिनेटरियल प्रूफ कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो इसी को तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रूव द मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के बहुत से मेथड होते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने पीछे लेक्चर्स में बताया था कि अगर मैं कहूँ ना x+2 = 2, तो इसका मतलब है कि x की जगह पे एक खास नंबर आएगा जो हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाएगी, और वो नंबर -2 होगा। ठीक है, अगर मैं इधर 0 लिख दूँ। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू पे -2 ही आ सकता है, कोई और नहीं। कोई और आएगा तो लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आएगी। लेकिन आइडेंटिटीज़ ऐसी चीज़ को कहते हैं कि x की जो भी वैल्यू पुट करें ना, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आए। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी, sin² x + cos² = 1। x की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो शुरू में लिखा गया है कि मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के बहुत से मेथड हैं। वन मेथड इज़ ऑलरेडी यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में एक मेथड को ऑलरेडी यूज़ कर लिया गया है, और वो मेथड था मैथमेटिकली इंडक्शन। और इस मैथमेटिकली इंडक्शन को यूज़ करते हुए हमने बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ किया था। किसका? बाइनोमियल थ्योरम का। x + y इसकी पावर जो n है, ये इक्वल होता है समीशन r 0 से लेके n तक। ठीक है, x⁻n - r और y⁻r। ठीक है, इसको ओपन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हमने प्रूफ किया था। विच इज़ यूजफुल टू प्रूव दीज आइडेंटिटीज दैट आर ट्रू फॉर होल नंबर, जो कि होल नंबर के लिए दुरुस्त है, उनको प्रूफ करने के लिए ये बहुत यूजफुल मेथड था। हाउएवर ताहम देयर इज अनदर मेथड, एक और मेथड है विच इज यूज्ड टू प्रूव द आइडेंटिटीज, जो कि आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए यूज होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट को यूज करते हुए, जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं। इसको ओपन करके लिख ही देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास NC0 और x की पावर n और y की पावर 0, और फिर आ जाएगा NC1 और x की पावर हमारे पास आ जाएगा n-1 और आ जाएगा y, और प्लस आ जाएगा हमारे पास NC2 और हमारे पास आ जाएगा x की पावर n-2 और y की पावर 2, और सो ऑन कहाँ तक गया। और ये चीज़ सो ऑन चलती गई कहाँ तक गया, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये चीज़ गई NCn और x की पावर 0 हो गई, y की पावर n हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना NC0, NC1, NC2 सो ऑन NCn, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे NCR भी आना था, तो ये मिस्टेक से नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे जो NCR होता है ना, ये हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। तो प्रूफ एक ऐसा प्रूफ जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को इन्वॉल्व किया जाए आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, तो ऐसे प्रूफ को हम कॉम्बिनेटरियल प्रूफ कहते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज द कॉम्बिनेटरियल प्रूफ विच इज़ गिवन बिलो, जो कि नीचे दिया गया है। तो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखें, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी NCR इक्वल होता है NCn-r के। ठीक है, अगर मैं आपको क्यूब वाला फार्मूला लिख के दूँ या 4 वाला लिख के दूँ, तो ये हमारे पास आएगा। यानी कि अगर मैं आपको लिख के दूँ x + y की पावर 4, अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करना चाहूँ तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 4। ठीक है, और +4 x की पावर 3 और y आ जाएगा। ठीक है, और प्लस आपको बताना चाहूँ नेक्स्ट आ जाएगा 6x² y² आ जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा ये 4xy³ और प्लस y की पावर 4। ठीक है, और या आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि NC0 और साथ x की पावर 4 y की पावर 0 आ जाएगी, y की पावर 0, और प्लस NC1, यानी कि 4 वाला फार्मूला है तो 4 आएगा, फिर आ जाएगा 4C1 और x की पावर 3 और y की पावर 1। ठीक है, और प्लस NC2 यानी कि 4C2, और यहाँ पे आ जाएगा x² y²। ये मैं क्यों टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, देखिएगा अभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, xy³ और प्लस 4C4 हमारे पास आ जाएगा, x की पावर 0 है, y की पावर 4 है। अगर हम इन कोफिशिएंट्स को देखें तो इनकी हम एक प्रॉपर्टी भी पढ़ के आए, और वो ये है कि इसका जो पहला कोफिशिएंट है ना, ये एंड वाले कोफिशिएंट के इक्वल होगा। इसका ये जो ये वाला कोफिशिएंट है, ये इसके इक्वल होगा।
ठीक है। तो इसी तरह देखें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 1 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, तो ये हमारे पास चीज़ है। ठीक है, यानी कि अगर बात करूं तो ये हमारे पास पहले वाला एंड वाले के ये इस तरह इक्वल होता है। तो अब इसका क्या फ़ायदा है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम कम्बिनेटरियल प्रूफ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये कहता है कम्बिनेटरियल प्रूफ किसी आइडेंटिटी का इज़ अ प्रूफ, एक प्रूफ होता है डैट यूजिंग काउंटिंग आर्गूमेंट्स, जो कि काउंटिंग आर्गूमेंट्स को यूज़ करता है आइडेंटिटी की दोनों साइड्स को प्रूव करने के लिए। ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेम हो बट इन डिफरेंट वेज, लेकिन डिफरेंट वेज में। हेयर वी गिव सम कम्बिनेटरियल प्रूफ की हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो हमने प्रूव करना है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को, यानी कि इसको एक ख़ास नाम दिया जाता है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को। ठीक है ना। एक तरीका तो इसको प्रूव करने का ये है कि इसकी तरफ आ गया n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, और इस तरफ अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो ये n फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस करें, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये n माइनस n प्लस r बन जाएगा। ये n से कैंसिल हो गया, तो दोबारा अगर देखें तो ये बन गया n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो देखें लेफ्ट एंड राइट के इक्वल आ गई, जो कि मैथमेटिकली अलजेब्राइक प्रूफ था। ठीक है, दूसरा प्रूफ क्या है, इस चीज़ को प्रूफ करने का दूसरा तरीका हमारे पास कम्बिनेटरियल प्रूफ है, उसको हम देखते हैं। तो ये वाला प्रूफ पेपर्स में वैसे आते नहीं है इस तरह के, क्योंकि ये बहुत छोटे प्रूफ है। तो इसमें कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट है, उसमें से 0 एलिमेंट सेलेक्ट करना है, वो NC0 होगा, 1 करना है NC1 होगा, NC2 होगा, NC3 होगा, इसी तरह NCn-2 होगा, NCn-1 होगा, n होगा। ठीक है, तो जिस तरह आपको मैंने बताया था कि NC0 यानी कि 4C0 जो हम लेके गए थे, 4C0 ये किसके इक्वल था, तो 4C0 इक्वल था 4C4 के। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था 4C1 किसके इक्वल होगा, 4C3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने आपको बताया था कि 4C2 जो है ये 4C2 के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। तो अगर मैं आपको यहाँ से कंपैरिजन बताऊँ इस वाले का, तो 4C3 है, तो 4C3 किसके इक्वल है, 4C1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं इस 3 को मैं लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3। ठीक है, तो देखें यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चलेगा n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 3 है। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 3 है, तो NCR यानी कि 4C3 को मैं लिख सकता हूँ, ये 4C1 के इक्वल था ना, 4C1 के, तो 4C1 को मैं लिख सकता हूँ 4C3 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ क्या आ गई, NCn माइनस R आ गया। ठीक है, तो देखें ना 4C3 किसके इक्वल हो गया, 4C4 माइनस 3 के, यानी कि NCR किसके इक्वल हो गया, NCn माइनस R के। तो ये कम्बिनेटरियल प्रूफ है, वो कहना चाहते हैं कि देखें कि अगर जो है वो NC0 NCn के इक्वल है, NC1 n-1 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है अगर हम इसकी जगह R रख दे तो NCR किसके इक्वल हो जाएगा, NCn-R के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम कहते हैं कम्बिनेटरियल प्रूफ। अब टू किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है ना, तो फर्ज किया हम इसकी जगह R रख दें तो ये आ जाएगा NCn-R। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह उन्होंने कहा सोन चलते जाएँ, तो इस तरह ये हमारे पास n-R एलिमेंट्स के लिए ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला उन्होंने बताया हुआ है। और पास्कल आइडेंटिटी है, तो इसको भी कम्बिनेटरियल प्रूफ की मदद से करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखें कि पहले पास्कल आइडेंटिटी जो है ना, आप चाहें तो n+1 से की गई है ना, तो मैं यहाँ से इस तरह भी हम पास्कल आइडेंटिटी को लिख सकते हैं, NCR इज इक्वल टू n-1CR और प्लस n-1CR-1। ये भी पास्कल आइडेंटिटी है। क्या किया गया है, सिर्फ यहाँ n था तो यहाँ पे एक कमी करके लिख दिया, और यहाँ पे n+1 था, यहाँ भी एक कमी कर दिया है। तो आप जिस तरह चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास 5 मेंबर है, और 5 नहीं 10 कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास 10 मेंबर है और इनमें से मैं 3 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, 10 में से मैं 3 लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब इसको मैं बाय यूजिंग सम रूल, तो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे, हमने उसको कहा था कि एक काम को हम 2 कामों में तोड़ सकते हैं, या एक काम होगा या दूसरा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरा या एक, ठीक है, काम आएगा। अब देखें, अब मैंने 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करता है। तो इस काम का एक मैं वेरिएंट बना लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक बंदे को लाजमी सिलेक्ट करना है, एक बंदे को लाजमी सिलेक्ट करना है। तो एक बंदे को मैंने निकाल के साइड पे रख लिया, तो एक बंदा जो है वो इस बंदे को मैंने निकाल के साइड पे रख लिया।
ठीक है, इस बंदे को मैंने निकाल के साइड पे रख लिया। तो अब देखें एक बंदा साइड पे हो गया, बाकी अब 9 में से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है ना, 9 में से मुझे बाबू 2 को सिलेक्ट कर, टोटल 10 थे, 10 में से 3 को करना था। तो मैंने कहा कि एक बंदे को लाजमी सिलेक्ट करना है, ये मेरा फेवरेट है, तो उस बंदे को साइड पे कर लिया। अब बाकी 9 बंदे बचे और 9 बंदों में से 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो 9 बंदों में से अब मैं 2 सिलेक्ट करूंगा और प्लस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 10 है और 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 10 में से एक केस तो ये वाला हो गया ना, एक केस ये वाला, ठीक है। अब एक और मैं केस बना देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर 10 में से मैंने 3 सिलेक्ट करने हैं और एक बंदे को निकाल दो, उसको मैंने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, एक को मैंने निकाल दिया, इसको सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे तो था कि इसको सिलेक्ट कर लिया था, जब एक को सिलेक्ट कर लिया बाकी 2 सिलेक्ट करने वाले बच गए 10 में से 9, ठीक है। ये जरा गलत बोल दिया गया है, दोबारा सुन लीजिएगा। जब 10 लोग थे ना, तो 10 में से एक को मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी मेरे पास 2 सिलेक्ट करने वाले बच गए और जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया वो साइड पे हो गया, बाकी रह गए 9। इसी तरह अब 10 में से 3 को सिलेक्ट करने हैं, अब इसको मैं निकाल देता हूँ, मैं कहता हूँ इसको नहीं सिलेक्ट करना, बाकी जिसको मर्जी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको सिलेक्ट नहीं करना। तो बाकी कितने बंदे रह गए 9। अब 9 में से कितने सिलेक्ट करूंगा, 3 ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इस बंदे को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, इसको बाहर निकाला है, तो इसको बाहर निकाल दिया। अब भी मैंने 3 ही सिलेक्ट करने हैं, तो ये मैंने, अब ये हमारे पास क्या आएगा, ये 9C3 आ जाएगा। एक और छोटी एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को समझ आए। X Y Z T U M N O P Q R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलें जी 11 होंगे। अब देख जाइए, 11 में से मुझे 3 बंदे सिलेक्ट करने हैं, 11 में से 3 बंदे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके मैं 2 वेरिएंट्स बनाऊंगा, 2, या ये वाला या ये वाला। अगर मैं कह दूं मैंने x को सिलेक्ट, इनमें से मैंने 3 को सिलेक्ट करना है, किन्हीं को, 3 को। अगर मैं कहता हूं कि मैंने x को चुन लिया है, बाकी 2 बताइए, बाकी 2 कौन से होंगे। x को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब x को सिलेक्ट कर लिया है, तो बाकी 10 में से मुझे 2 चुनने पड़ेंगे, 10 में से बाकी 2, तो बाकी मैं 10 में से 2 सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब इसी का एक और वेरिएंट देख लें, एक मिनट, इसी का अब एक और वेरिएंट देख लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब क्या आ जाएगा, अब ये आ गया एक्स वाई, ठीक है। अब अगर मैं क्या कहता हूँ, अब अगर मैं कहता हूँ कि x को निकाल दो, मुझे x नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि x को बाहर निकाल दो, तो x को बाहर निकाल दिया। अब बंदे कितने रह गए, अब मेरे पास बंदे रह गए 10, और 10 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3 ही करने हैं, ठीक है। तो ये आ गया 10 में से 3 ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें 11 को लिख सकता हूँ, इसमें 11 को लिख सकता हूँ 10 जमा 1, ठीक है, 10 जमा 1 और C3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10C2, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 10C3, ठीक है। तो अगर आप देखें, तो अगर 10 को मैं n कह दूँ, इसको r कह दूँ, तो ये मेरे पास बन गया n + 1CR, और ये हमारे पास बन गया NCR-1 और प्लस NCR। तो यही तो हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, और यही तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी है, n+1CR। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली चीज़ लिखी गई है, और इसको अगर देखें तो ये वाली चीज़ और प्लस ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्बिनेटरियल प्रूव है, जो कि मैंने अपने अल्फाज में बताने की कोशिश की, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल से। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे n में से r बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो इस तरह भी कह सकते हैं। तो पहले क्या करें, एक को जब हमने साइड पे कर दिया, एक को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो बाकी ये बच गए, और अगर एक को साइड पे कर दिया तो बाकी हमारे पास ये बच जाएंगे, ठीक है। और आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने n+1 के हिसाब से लेके चलना है तो आप इस तरह लेके चल लें कि टोटल हमारे पास n+1 थे, इनमें से r सिलेक्ट करने हैं। तो जब एक हमने सिलेक्ट कर लिया तो फिर n में से r-1 सिलेक्ट करने वाले रह गए हैं, और अगर हमने एक को बाहर निकाल दिया तो n में से हमारे पास r ही सिलेक्ट करने हैं हमने। तो ये वाली देखें, जिस तरह मर्जी आप इसको प्रूव कर लें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गई आइडेंटिटी। अब कम्बिनेटरियल प्रूव उन्होंने कहा था आइडेंटिटीज विच इन्वॉल्व द कम्बिनेशन आर कॉल्ड कम्बिनेटरियल आइडेंटिटीज। ऐसी आइडेंटिटीज जिनमें कम्बिनेशन का यूज़ किया जा रहा हो उसे कम्बिनेटरियल आइडेंटिटी कहते हैं। दिस आइडेंटिटीज
प्ले मेजर रोल इन कम्बिनेटरियल मैथमेटिक्स। कम्बिनेटरियल मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। फॉर एग्जांपल दी गई है पास्कल ट्रायंगल, पास्कल आइडेंटिटी विच इज यूज्ड टू प्रूव सम अदर कम्बिनेटरियल आइडेंटिटीज़, जो कि दूसरी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। सम बेसिक आइडेंटिटीज़ विच विल हेल्पफुल इन अदर आइडेंटिटीज़, और ये दूसरी आइडेंटिटीज़ के लिए बेसिक के तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सम अदर एग्जांपल दी गई हैं नीचे, इनको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इनको हम प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी सी खाली जगह है साइड पे, और हम इसी खाली जगह पे सभी को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली को लेके चलते हैं। पहली वो हमें कहता है NCR है, NCR है, ये इक्वल है NCN माइनस आर के। तो इसको सभी को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एक्सपेंड करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दे इसका फैक्टोरियल। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में अगर देखें तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास n का फैक्टोरियल n ही रहेगा, n फैक्टोरियल रहेगा, ये n माइनस आर इसका फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस, अलामतें चेंज हो गई, माइनस है ना, तो इस वजह से तो ये n से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले इसको लिख लेता हूँ r फैक्टोरियल, और बाद में इसको मल्टीप्लाई वाले को लिख लेता हूँ। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट के इक्वल आ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली है। ठीक है, इसको अब हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है NCR, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी n फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, और नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दे इसका फैक्टोरियल। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम भी कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा n/r, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये कम्बिनेशन नहीं है, ये वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इस वाले को ओपन करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, तो n-1 का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा r-1 का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँ तो n-1। अब माइनस वाला मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अलामतें चेंज हो जाएगी, -r और +1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो माइनस में डायरेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि ये और ये चीज़ आपस में मिल गई, और डिवाइडेड बाय ये r फैक्टोरियल है, और r मल्टीप्लाई बाय r-1 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आया n-r का फैक्टोरियल, n-r इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर n-1 फैक्टोरियल है तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, और नीचे अगर देखें तो ये दोनों आपस में मिलके r फैक्टोरियल बन जाएंगे, और ये हमारे पास n-r इसका फैक्टोरियल आ गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड राइट के इक्वल आ गया राइट लेफ्ट के। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी भी पूरी हुई। अब हम चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी पे, जो कि ये वाली है। लेफ्ट हैंड साइड दोबारा आप लोगों को पता है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आएगी हमारे पास n-r+1 डिवाइडेड बाय r, ये चीज़ वैसे ही रही, और यहाँ पे अगर हम ओपन करें तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी कि r-1 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो n-r, और ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस अलामतें चेंज कर देगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, तो अब ये देखें ऊपर हमारे पास n-r+1 है, और इसके साथ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और नीचे अगर हम देखें तो r है और मल्टीप्लाई बाय r-1 फैक्टोरियल है, और इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा 1 तक, तो ये मेरे पास आएगा n-r+1, और आपको पता है इससे नेक्स्ट टर्म इससे छोटी होती है, तो इससे छोटी टर्म और इसके साथ फैक्टोरियल लगा दिया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में मिलके r फैक्टोरियल बन जाएगा, r फैक्टोरियल, और ये हमारे पास n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट इस वाली आइडेंटिटी को ही पास्कल आइडेंटिटी कहते हैं, ये पास्कल फार्मूला कहते हैं। तो अब इसको ग्रीन कलर से प्रूव करते हैं। ठीक है ना, इस वाली को तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोबारा वही आएगा, कौन सा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल
और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास n-1 है। ठीक है, एक दफ़ा लिख लें ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ सके। राइट हैंड साइड का आंसर आएगा ये, और प्लस n-1 ये है। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ये आ गया ऊपर वाले का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, तो ये आ गया नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा तो आ जाएगा n-1, और नीचे वाले की लामतें चेंज होंगी, -r+1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और ये दरमियान में प्लस लगा, और अब इसका फार्मूला ओपन करूँगा तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, तो n-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक है, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँगा इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। ये +1 ये -1 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखें तो ऊपर से n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है तो साइड पे निकाल लिया, बाकी बचेगा 1-r-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस n-1 बाहर आ गया तो बाकी बचा 1, और बटे में r फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो 1 मिनट ये चीज़ भी यहाँ पे बचेगी। 1 मिनट बटे में एक और चीज़ बचती है n-r। ठीक है, तो n-r इसका फैक्टोरियल है, तो n-r फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो बाकी अब प्लस यहाँ पे ये बाहर चला गया, बाकी बचा हमारे पास r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया n-1 r इसका फैक्टोरियल, और ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मैं थोड़ी सी चेंजिंग करने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। ये n-r फैक्टोरियल जो है इसको मैं लिख सकता हूँ n-r और n-r-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। अब मैं लिखने लगा हूँ इसकी जगह पे, ठीक है ना, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया n-r और मल्टीप्लाई बाय n-r-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखिएगा ये जो चीज़ लिखी हुई है, 1 मिनट। ठीक है, और अब ये देखिएगा ये जो r फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ r मल्टीप्लाई बाय r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखिएगा अब यहाँ से, तो अब मैं r की जगह लिखने लगा हूँ, अब मैं r की जगह लिखने लगा हूँ r मल्टीप्लाई बाय r-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल था, और अगर आप देखें तो बटे में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी r-1 है, यहाँ पे भी r-1 है, तो ये r-1 कॉमन आ गया इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर आप देखें तो n-r-1 n-1 r इसका फैक्टोरियल ये भी कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख दिया r n-r-1 इसका फैक्टोरियल ये कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई ये दोनों चीज़ें बाहर चले गई थी, बाकी हमारे पास क्या बचेगा n-r, तो बटा n-r आ गया, और प्लस 1 बाय ये भी बाहर चला गया था, ये भी बाहर चला गया था, बाकी क्या बचा 1 बाय r। ठीक है, ये चीज़ बच गई। अब देखें यहाँ से ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा r-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा n-r-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा r मल्टीप्लाई बाय n-r, तो r उधर आ गया और प्लस n-r इधर आ गया, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ। तो अब यहाँ से गौर करिएगा, अब यहाँ से गौर करिएगा कि ये n, ये वाला n और ये n-1 का फैक्टोरियल, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर हमारे पास n फैक्टोरियल बना देंगे, और डिवाइडेड बाय ये r-1 और ये r, ये दोनों आपस में मिलके r-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल बना देंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा r है, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बड़ा n-r है, तो इसका फैक्टोरियल बन जाएगा n-r फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो देखें हमारा आंसर जो है वो इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पास्कल आइडेंटिटी जो है मैथमेटिकली फार्मूले से ये भी प्रूव हो गई। ये डिफ़िकल्ट फार्मूला था, इस वजह से इसे एक ख़ास मैथमेटिशियन ने दिया और इसका एक ख़ास नाम रखा गया पास्कल आइडेंटिटी, और बहुत जगह यूज़ होती है ये वाली। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम भी इसी से प्रूव हुआ है हमारा, और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी इसी की मदद से आते हैं। पास्कल ट्रायंगल जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वे है कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 करते हैं, क्योंकि 4 वाली हमने पास्कल आइडेंटिटी कर लिया। अब चलिए ये वाली हम कर लेते हैं 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें तो प्रॉपर्टी नंबर इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी, देखें NCM है, और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है MCR है।
ठीक है। तो फार्मूला ओपन करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया तो n माइनस m इसका फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी कि m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया m माइनस r इसका फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल और m माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल आएगी n सी आर है, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास लिखा गया है n माइनस आर और m माइनस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास n सी आर को ओपन करें तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दें इसका फैक्टोरियल। यहाँ पे भी n माइनस आर इसका फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे वाले का फैक्टोरियल तो m माइनस आर का फैक्टोरियल आ जाएगा और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करें तो n माइनस आर अलामतें चेंज हो जाएगी माइनस m प्लस आर इसका फैक्टोरियल। तो r वाले से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और ये n माइनस आर ये n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गए और बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा, बाकी ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास m माइनस आर इसका फैक्टोरियल बच गया और बाकी हमारे पास क्या बचा n माइनस m इसका फैक्टोरियल। तो बाकी बचा n माइनस m इसका फैक्टोरियल। तो ये मिला के देखें तो n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल है, ठीक है। बटे में r फैक्टोरियल है, यहाँ भी r फैक्टोरियल, n माइनस m फैक्टोरियल, n माइनस m फैक्टोरियल, m माइनस r फैक्टोरियल, m माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास पांचवी आइडेंटिटी भी हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट अब इसको लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन सी आर लिखा हुआ है तो एन सी आर और ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो इसका फैक्टोरियल, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो अब ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, बल्कि ये ब्लैक से करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास n ओवर n माइनस आर आ गया और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अब इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया n माइनस 1 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, बल्कि पहले लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। n माइनस 1 सी आर, ठीक है। अब फार्मूलाज ओपन कर देंगे तो आ जाएगा n ओवर n माइनस आर, तो ये ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। और ये नीचे आर का फैक्टोरियल आ जाएगा और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करूँ तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ऊपर हमारे पास n और n माइनस 1 n का फैक्टोरियल बन जाएगा और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास r फैक्टोरियल मैंने साइड पे लिख लिया और ये साथ n माइनस r आ गया और साथ आ गया n माइनस r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। तो ये दोनों मिलके इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और ये बन जाएगा n माइनस r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी का भी प्रूव हो गया। तो ये सारे प्रूव आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, ये देखें सारे प्रूव, ठीक है। और मैंने एक ही जगह पे आपको ये सारे समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि ये बताया गया है कि इसका सम जो है ये n 2 रेज़्ड पावर n माइनस 1 के इक्वल आए तो एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्वायर वाला है तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर क्यूब वाला आ जाएगा, वहाँ पे 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर हम नेक्स्ट इसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद फिर पास्कल ट्राइंगल आएंगी और पास्कल ट्राइंगल और पास्कल आइडेंटिटी के अलावा आगे चूशी इसकी आइडेंटिटी आएगी। ये चाइना का था, कोई चाइना का था, ठीक है। इसके बाद वेंडरमोंड इसकी आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। और फिर हमारे पास कुछ ही देर बाद इसकी एप्लीकेशन और फिर इसकी एक्सरसाइज शुरू होकर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।